everyone, welcome back. Today we are going to discuss our new topic, that is the megasporogenesis. Okay, so today we will discuss about the megasporogenesis. So what is the megasporogenesis? The process of the formation of the megaspore. Okay, the process of the formation of the megaspore is known as the megasporogenesis in the simple terms. Now what is the definition? The process of formation of the megaspore from megaspore mother cell or MMC, which is a diploid cell, is called the megasporogenesis. So we can say that in the case of the megasporogenesis, the diploid cell undergoes the meiosis division and produces the megaspores. Okay, now next point is that this process occurs inside the nucellus. As we know that what is the nucellus? Nucellus is the sporogenous mass of the tissue. आपको पता है, आपने पहले ओव्यूल्स के बारे में पढ़ा, तो nucellus क्या होता है आपका? It is a parenchymatous mass of the tissues. Okay, it occurs inside the nucellus of the developing ovule of the angiosperm. The process begins very early when nucellus is not completely surrounded by the integument. So this is the very important point, that is the process of the megasporogenesis takes place inside the nucellus, okay, and of the डेवलपिंग ओव्यूल एंड द प्रोसेस बिगेंस वेरी अर्ली. क्या होता है आपका? प्रोसेस आपका बहुत ही जल्दी स्टार्ट हो जाती है. कब स्टार्ट हो जाती है? जब आपका जो न्यूसेलस होता है वो आपका कंप्लीटली सराउंडेड नहीं होता है. किससे? आपका इंटेग्यूमेंट से. वो पार्शियली सराउंडेड होता है या फिर आपका सराउंडेड नहीं होता है. उस टाइम से ही आपका मेगास्पोरोजेनेसिस स्टार्ट हो जाता है. ओके, एंड नेक्स्ट पॉइंट इज दैट द सेल्स विच टेक पार्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ द मेगास्पोरोजेनेसिस और विच अंडरगो द meiotic division are known as the MMC. What is the MMC? The full form of the MMC is the megaspore mother cell. Okay, what is the full form of MMC? Megaspore mother cell. Okay, so here the MMC is a large cell containing the dense cytoplasm and a prominent nucleus. It enlarges in size and divides by the meiosis. वो कह रहा है आपका कि जो MMC होता है, आपका जो मेगास्पोर मदर सेल होता है, ये आपका साइज में बहुत ज़्यादा लार्ज होता है कंपैरिजन में दूसरी सेल्स के. ऐसा नहीं कि बहुत लार्ज होगा, जो अदर सेल्स हैं उनके कंपैरिजन में इट इज़ लार्ज इन साइज विद द डेंस साइटोप्लाज्म एंड द प्रोमिनेंट न्यूक्लियस. तो अब आपकी बुक में डायरेक्टली MMC के बारे में दिया है. अब पहले हम ये देख लेते हैं कि MMC का फॉर्मेशन कैसे होता है. ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल एज वी नो दैट द प्रोसेस ऑफ द मेगास्पोरोजेनेसिस स्टार्ट्स वेरी अर्ली व्हेन द न्यूसेलस इज नॉट completely surrounded by the integument. At that time some cells, or we can say that one cell can be marked easily from the other cells or neighboring cells, and this cell is known as the hypodermal cell or archisporial cell or primary archisporial cell. Okay, क्या होता है आपका? न्यूसेलस होता है आपका. दिस इज़ द न्यूसेलस. ये आपका ओव्यूल का एक स्ट्रक्चर बना रहे हैं आपका डेवलपिंग स्टेज में आपका. तो यहाँ पर को क्या होता है आपका? ऐसे करके आपका हाइपोडर्मिस होगा. ओके, उस एपिडर्मिस होगा. एपिडर्मिस के नीचे आपका हाइपोडर्मिस होगा. उसमें उस हाइपोडर्मिस में क्या होगी? कोई एक सेल होगी जो आपकी साइज में क्या होगी? आपकी दूसरी सेल से क्या होगी? आपकी डिफर होगी. इट इज़ लार्ज इन साइज विद द डेंस साइटोप्लाज्म एंड द प्रोमिनेंट न्यूक्लियस. तो इस सेल को क्या बोला जाएगा आपका? दिस सेल इज नोन एज द आर्चिस्पोरियल सेल और हाइपोडर्मल सेल. आर्चिस्पोरियल सेल क्या होती हैं आपकी? जो आपका ओरिजिन में क्या होती हैं? आपकी हाइपोडर्मल होती हैं. ओके, दिस सेल कैन ईजिली मार्क्ड फ्रॉम अदर सेल्स एंड दिस आर्चिस्पोरियल सेल कैन डायरेक्टली फंक्शन एज द मेगास्पोर मदर सेल. ये आपका जो आर्चिस्पोरियल सेल है आपका, ये डायरेक्टली मेगास्पोर मदर सेल की तरह फंक्शन कर सकता है. बट इन सम केसेज, इन द मैक्सिमम केसेज, दिस आर्चिस्पोरियल सेल्स डिवाइड्स बाय द पेरिक्लिनल डिवीजन. दिस आर्चिस्पोरियल सेल अंडरगो द पेरिक्लिनल डिवीजन एंड इट विल फॉर्म्स द टू सेल. कितनी सेल्स का फॉर्मेशन होगा आपका? इट विल फॉर्म्स द टू सेल्स. आउट ऑफ दैट द वन सेल टूवर्ड्स द वॉल, जो आपका वॉल की साइड में होगा आपका जो सेल, उसको क्या बोला जाएगा आपका? प्राइमरी वॉल सेल या पेरिटल सेल बोलेंगे. और एक सेल का आपका ये जो एक सेल है ये आपका डिवाइड होकर के क्या बनाएगी? आपका दो सेल बनाएगी. एक सेल जो आपका वॉल की साइड में है उसको प्राइमरी वॉल सेल या पेरिटल सेल बोलेंगे, और जो इनर साइड में होगी, इनर सेल इज नोन एज द प्राइमरी स्पोरोजीनस सेल. ओके, तो इन दोनों में से जो आपका स्पोरोजीनस सेल है, जो प्राइमरी स्पोरोजीनस सेल है, दिस सेल्स डायरेक्टली फंक्शन एज द मेगास्पोर मदर सेल. बट द पेरिटल सेल विच इज प्रेजेंट टुवर्ड्स द वॉल, ओके, जो आपका वॉल की साइड में है, जिसको वॉल सेल भी बोलते हैं आपका, इट में डिवाइड और मे नॉट डिवाइड. अगर ये आपका डिवाइड होता है आपका, मे डेवलप, ये क्या होगा? मे डिवाइड पेरिक्लिनली वंस और ट्वाइस और मैनी टाइम. ओके, और मे नॉट डिवाइड, ये आपका डिवाइड भी हो सकता है और डिवाइड नहीं भी हो सकता है. एक दो बार भी डिवाइड हो सकता है और बहुत बार भी डिवाइड हो सकता है. और उसके बाद ये करेगा आपका, क्या करेगा आपका? किसका फॉर्मेशन करेगा? आपका वॉल का फॉर्मेशन करेगा. किसकी? आपका मेगास्पोर की वॉल का फॉर्मेशन करेगा. ओके, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, जो मैंने आपको बताया कि जो आपका प्राइमरी स्पोरोजीनस सेल है, दिस सेल्स डायरेक्टली फंक्शन एज नाउ
MMC, जो आपका इनर साइड में जो सेल है वो आपका MMC की तरह क्या करेगा, वो आपका फंक्शन करेगा. नाउ MMC इज अ लार्ज सेल, ये आपकी लार्ज होगी एंड इट कंटेन द डेंस साइटोप्लाज्म एंड द प्रोमिनेंट न्यूक्लियस. इट इनलार्जेज इन साइज एंड डिवाइड्स बाय द मियोसिस. ओके, द MMC अंडरगो द मियोसिस. ओके, मियोसिस क्यों है आपका, बिकॉज इट इज अ डिप्लॉइड सेल. यहाँ पर को लिखा है इट इज अ डिप्लॉइड, और जो आपका मेगास्पोर होगा वो क्या होगा, आपका हैप्लॉइड होगा. देयरफॉर दिस सेल अंडरगो द मियोटिक डिवीजन, ये आपका मियोटिक डिवीजन के अंदर में जाएगा. उससे पहले ये आपका साइज में क्या होता है, आपका इनलार्ज होता है. ओके, एंड बाय द meiotic division what happen in the first meiotic division, as we know that the meiosis is further of the two parts, that is the meiosis first and the meiosis second. Okay, तो पहला जो आपका meiosis first होगा, आपका जो फर्स्ट डिवीजन होगा वो कैसा होगा, आपका ट्रांसवर्सली होगा. ऑब्वियसली दोनों ही डिवीजन आपके ट्रांसवर्सली होते हैं आपके. द फर्स्ट डिवीजन इज द ट्रांसफर डिवीजन एंड इट विल फॉर्म द टू सेल्स एंड टू सेल्स विच अरेंज्ड इन द मेगास्पोर डायट. पहले आपका दो सेल्स फॉर्म होगी, देन दीज टू सेल्स अंडरगो द मियोसिस सेकंड एंड दे विल अगेन फॉर्म द टू सेल. जो पहले ही सेल होती है यहीं से आपकी हैप्लॉइड कंडीशन स्टार्ट हो जाती है. दूसरी जो डिवीजन होगा वो आपका नॉर्मल माइटोटिक डिवीजन होता है, ये आपको पता है. ओके, देन अ लीनियर टेट्राड विल फॉर्म. क्या होगा आपका लीनियर टेट्राड, क्या होता है आपका 4 मेगास्पोर का क्या होता है, आपका फॉर्म होता है. ओके, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट. अब हम इसको क्या करते हैं, आपका डायग्राम की हेल्प से क्या करते हैं, आपका इसको एक्सप्लेन कर लेते हैं. ओके, द फर्स्ट थिंग इज दैट इज द दिस इज द ओव्यूल. ये क्या है आपका ओव्यूल है. दिस इज द डेवलपिंग ओव्यूल एंड दिस होल मास इज ऑफ द न्यूसेलस. सारा का सारा आपका पैरेन्काइमेटस मास है. सो दिस मास इज नोन एज द न्यूसेलस एंड एट दिस कंडीशन द न्यूसेलस और द ओव्यूल इज नॉट कंप्लीटली सराउंडेड बाय द इंटेग्यूमेंट. वो आपका इंटेग्यूमेंट से सराउंडेड नहीं है. ओके, एंड दिस सेल दिस इज द हाइपोडर्मल इन ओरिजिन एंड दिस सेल इज नोन एज द प्राइमरी आर्चिस्पोरियल सेल. ये क्या है आपका प्राइमरी आर्चिस्पोरियल सेल है. ओके, और दिस इज ऑल्सो नोन एज द हाइपोडर्मल सेल एंड दिस सेल इज कैन बी इजली मार्क्ड फ्रॉम अदर सेल बाय इट्स लार्ज साइज कॉन्स्पिशियस न्यूक्लियस, प्रोमिनेंट न्यूक्लियस एंड डेंस साइटोप्लाज्म. दिस सेल्स डिवाइड्स बाय द एंटीक्लीनर डिवीजन. ये आपका एंटीक्लीनर डिवीजन से क्या होगा, आपका डिवाइड होगा. ओके, एंड after the division it will form the two cells. The outer cell is known as the wall cell, primary wall cell or parietal cell. The outer cell is known as the parietal cell and the inner cell is known as the sporogenous cell. Inner cell is known as the sporogenous cell and the outer cell is known as the parietal cell. The parietal cell takes part in the formation of the wall and the sporogenous cells takes part in the formation of the spore, megaspore. Okay, the parietal cell may divide by वंस ट्वाइस, आपका एक बार दो बार और मैनी टाइम्स एंड इट विल नॉट डिवाइड फर्दर. ये आपका आगे डिवीजन में जा भी सकती है और नहीं भी जा सकती है. उसके बाद ये आपका जाएगी तो ऑब्वियसली सेल्स का फॉर्मेशन करेगी. एंड द स्पोरोजिनस सेल, जो आपका ये स्पोरोजिनस सेल है, जो इनर सेल है आपका, इट विल फंक्शन एज द मेगास्पोर मदर सेल. अब ये किसी भी डिवीजन के अंडर नहीं जाएगा आपका एंड डायरेक्टली फंक्शन एज द मेगास्पोर मदर सेल. एंड दिस मेगास्पोर मदर सेल विल डिवाइड्स बाय द मियोसिस डिवीजन एंड आफ्टर द फर्स्ट मियोसिस 2 मेगास्पोर विल after first meiosis 2 megaspores are there and these 2 megaspores are further divided by the division and they will form a linear tetrad of the 4 megaspores. ये क्या होंगे आपके, फिर meiosis सेकंड में जाएंगे, फिर meiosis सेकंड से आपका एक linear tetrad क्या होगा, आपका फॉर्म होगा. ओके, सो आउट ऑफ 4 megaspores, जो आपके 4 megaspores हैं, क्योंकि आपको पता है कि दिस सेल्स इज द माइक्रोपाइलर एंड. आप हमेशा ध्यान रखेंगे इन द केस ऑफ द एंजियोस्पर्मिक जो आपका मेगास्पोरोजेनेसिस होगा उसमें क्या होता है, आपका जो माइक्रोपाइलर एंड पे जो आपका सेल्स प्रेजेंट होती है, आपका आर्चिस्पोरियल सेल, मतलब कहाँ प्रेजेंट होगी, आपका आर्चिस्पोरियल सेल कहाँ प्रेजेंट होगी, आपकी जो आपका माइक्रोपाइलर एंड है वहाँ पर को प्रेजेंट होगी और वही क्या होगी, आपका मेगास्पोरोजेनेसिस में पार्टिसिपेट करेगी. तो आपको ये याद रखना है कि दिस पोर्शन इज द माइक्रोपाइलर एंड और जो लोअर पोर्शन होगा वो क्या होगा, आपका चलेजल एंड होगा. ओके, इतना क्लियर हो गया. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट. आउट ऑफ द 4 मेगास्पोर्स द अपर 3, जो आपका माइक्रोपाइलर एंड पे जो 3 हैं आपके मेगास्पोर, दे विल डिजेनरेट. ये क्या हो जाएंगे, आपके डिजेनरेट हो जाएंगे एंड द लोअर वन बिकम द फंक्शनल मेगास्पोर. जो आपका लोअर होगा, जो आपका चलेजल एंड पे होगा, वो क्या रहेगा, आपका फंक्शनल रहेगा. समझ रहे हैं आप लोग. जो आपके आउटर 3 हैं वो डिजेनरेट हो जाएंगे एंड द लोअर वन रिमेन फंक्शनल. ये आपका फंक्शनल रहेगा और बाकी के 3 आपके क्या हो जाएंगे, डिजेनरेट हो जाएंगे. एंड द डिजेनरेटिंग मेगास्पोर्स प्रोवाइड द नरिशमेंट टू द डेवलपिंग मेगास्पोर. ये तीनों क्या करेंगे, आपका डिजेनरेट होकर के इस वाले को क्या करेंगे, आपका नरिशमेंट प्रोवाइड करेंगे. सो दिस इज द सिक्वेंशियल इवेंट्स ऑफ द प्रोसेस ऑफ द मेगास्पोरोजेनेसिस. आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर को इनको लेबलिंग की है ABCDEF. ओके, सो दिस इज द प्रोसेस ऑफ द मेगास्पोरोजेनेसिस. एक बार फिर से इसको रिवाइज कर लेते हैं. द मेगास्पोरोजेनेसिस इज द प्रोसेस ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ द मेगास्पोर्स बाय द मेगास्पोर mother cell. Okay, and next point is that this process occurs very early when the ovule of the angiosperm at the
developing stage, and it is not the nucellus of the ovule is not completely surrounded by the integument. Okay, and the hypodermal cell, okay, hypodermal cell function as the primary archisporial cell, and the primary archisporial cell can function directly as a megaspore mother cell, or it will undergo the anticlinal division and it will form the two cells. The outer cell is known as the parietal cell and the inner cell is known as the sporogenous cell. The parietal cells may divide or not. ओके ये डिवीजन में के अंदर जा भी सकती है और नहीं भी, और इट विल फॉर्म द वॉल. ओके ये क्या करेगा, आपका वॉल फॉर्म करेगा. एंड द स्पोरोजिनस सेल, द इनर सेल इज नोन एज द स्पोरोजिनस सेल, एंड दिस सेल अंडरगो द meiotic division and it function as the megaspore mother cell, and it will divides by the meiotic division, and after the division it will form a linear tetrad of the 4 megaspores, and out of which 3 degenerate and 1 remain functional. Okay, this is the complete process of the megasporogenesis. In the next video we will discuss about the female gametophyte.